हे गाइस, आज मैं आपको पंजाबी छोले बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और उसके बाद आई गारंटी आपको कोई और छोले की रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप ये चिट्टे छोले पानी में भिगो के पूरी रात रखें। तो ये रात के भीगे हुए छोले अब मैं प्रेशर कुकर में डाल के थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल के उबाल लूँगी। अगर आप छोलों को सफिशिएंट टाइम लेके भिगोते हैं तो फिर आपको उनको गलाने के लिए कोई भी केमिकल जैसे बेकिंग सोडा जो मार्केट में डालते हैं लोग, वो डालने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, कोई भी टाइप का केमिकल हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो उससे दूर ही रहना चाहिए। तो ये 1 इंच पानी में छोलों को भिगो दें, फिर थोड़ा सा नमक ऐड करें स्वाद अनुसार। एंड ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसके अंदर 2 टी बैग्स भी डाल दें। तो ये जो कलर होता है, जो रिच कलर होता है, वो इन्हीं टी बैग से आता है। बस अब कुकर को बंद करें एंड दैट्स इट। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जनरली लोग सोचते हैं कि सीटियाँ कितनी दिलवाएं। तो गाइस, ये जो सीटी का कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका कुकर कैसा है। इन जनरल जैसे जो मेरा कुकर है, उसमें मैं 6 सीटियाँ दिलवा देती हूँ। तो जैसे हमारे छोले अब उबल रहे हैं, हम साइड में उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये जो ब्राउन वाले जो छोले होते हैं, इनको बनाने के लिए जो मेन चीज़ होती है कि आप इसका मसाला बनाएं आयरन की कढ़ाई में। गाइस, आयरन हमारी कंट्री में कुकिंग के लिए काफ़ी पहले से यूज़ हो रहा है। इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं और स्पेसिफिकली इन छोलों में वो कलर बहुत अच्छा ला देता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि ये छोलों में जो मेन टेस्ट आता है वो इन खड़े मसालों का आता है। तो ये मसाले अगर आप फ्रेश लेंगे और फ्रेश कुटेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले ये खड़े मसाले लेके हमें इनको अपनी आयरन कढ़ाई में ही थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही हम ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद उनको पीस देंगे। बाकी खड़े मसालों के साथ ये एक खड़ा मसाला है जिसको हम कहते हैं अनारदाना। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि आपके छोलों का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट कर देगा। इसको ज़रूर डालें। हमने अपने मसालों को अब भून लिया है, हम इनको अपनी मिक्सी में डाल देंगे। अब बारी आती है हमारे सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स की। तो हम लहसुन, अदरक, प्याज, इस सब को इन मसालों के अंदर दरदरा काट के, मतलब कुछ फैंसी नहीं काटना, बस ये काट के इसके अंदर डाल के पीसना है। इनफैक्ट अदरक को भी आपको छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से धो के विद इसकी स्किन पीसे तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। देखिए, अब हमारे ये मसाले, खड़े मसाले और फ्रेश मसाले सारे के सारे पिस चुके हैं और जो इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, मतलब जो खुशबू आ रही है, वो अभी से इतनी मस्त आ रही है कि क्या बताएं।
तो गाइस अब हम निकालेंगे अपना ये दोरी सुट्टा, और ये बेसिकली चीज़ों को क्रश करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से धनिए के बीज और हल्की सी अजवाइन। तो ये छोले थोड़े से कभी कभार हैवी होते हैं, ये अजवाइन इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। इनको बहुत हल्के हाथों से बिल्कुल लाइटली ही मसलना है, और फिर उसके बाद हम इसको अपने तड़के में यूज़ करेंगे। तो अब हमने उसी अपनी लोहे की कढ़ाई में तेल डाल दिया। ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल तेल है, रिफाइंड, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा जीरा डालें, जो भी हमने मसाले क्रश किए थे वो डालें, और जो हमने पीसे थे वो डाल दें। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इसको बहुत बढ़िया भुनना है, और एक अच्छा जो मसाला भुना हुआ उसकी जो निशानी होती है कि ये साइड से ऑयल छोड़ते हैं। तो इतना ही जितना साइड में ये ऑयल दिख रहा है ना आपको, ये बताता है कि ये मसाला अब अच्छे से भुन गया है। तो इसको अच्छे से चलाते रहें। जैसे ही आपको दिखे कि मसाले से ऑयल अलग हो गया है, हम अपना नेक्स्ट चीज़ डाल देंगे। बस अब आपने 2 टमाटर ये मिक्सी में डाल देने और इनको पीस लेना है। कितने टमाटर डालने ये काफ़ी हद तक इस पे डिपेंड करता है कि आपके टमाटर कितने खट्टे हैं। अगर आपके टमाटर ज़्यादा खट्टे हैं तो कम डालिए, कम खट्टे हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अक्सर हम YouTube पे रेसिपी देखते हैं, लेकिन जब उसको खुद घर पे बनाने की कोशिश करते हैं तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। और वो इसीलिए आता है कि काफ़ी सारे कंडीशंस है जिस पे आपको रेसिपी से डिविएट होना पड़ता है। तो वो क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या चीज़ों से आपका टेस्ट चेंज हो सकता है, इंजीनियर्स किचन में वो सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये हमारा मसाला भुन रहा है, इसमें ये जो साइड की चीज़ें हैं जो साइड पे कढ़ाई पे चिपकी हुई है, इनको ज़रूर उतारते रहें। ये एक्चुअली हमारी सब्ज़ी का सबसे टेस्टी पार्ट होता है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया भुनता है। तो गाइस अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर डाल सकते हैं ये स्टोर बॉट चना मसाला। वैसे इस रेसिपी में हमने ऑलरेडी मसाले डाल दिए, इन मसालों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी डाल सकते हैं। आप कौन से ब्रांड का चना मसाला डाल रहे हैं उसके हिसाब से आपकी सब्जी का टेस्ट चेंज होगा। मैंने यहाँ पे MDH का छोले मसाले डाला है। तो जब तक हमारा मसाला भून रहा है, अपने छोलों को देख लेते हैं। तो ये छोले हमारे बिल्कुल अच्छे से उबल गए हैं, और इसका टेस्ट ये है कि अगर एक ये छोला आपकी इट्स वेरी हॉट, अगर आपकी उंगली के दबाने से अगर ये छोला दब जाए, ऐसे पिचक जाए, तो दैट मीन्स इट्स डन। बस ये टी बैग ज़रूर निकाल लेना गाइस, और दैट्स इट। ये छोले लेके इनको अपने भुने हुए मसाले के अंदर डाल दीजिए। तो इन छोलों को एकदम ही क्रीमी बनाने के लिए नेक्स्ट चीज़ जो यूज़ करनी पड़ेगी वो होगी ये घोटनी। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप एक घोटनी यूज़ करो, आप किसी अपनी कड़छी से भी इन छोलों को ना थोड़ा थोड़ा मैश करना है। ध्यान से, मतलब एकदम सब कुछ मैश करके गतावा सा नहीं बनाना, हमने बस थोड़ा सा मैश करना है। मतलब लगा लीजिए 20% छोले मैश कर देने हैं।
गाइस, अच्छे छोले बनाने के लिए आपको चाहिए पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है तो आपके छोले अच्छे बनेंगे। हमारे पास और क्विक छोलों की भी रेसिपीज़ हैं जो कि हम बाद में पोस्ट करेंगे, लेकिन ये छोले हमारे ट्रेडिशनल छोले हैं। इनको इसी स्टेप से बनाएं और पेशेंस रखें। अब हमारे छोले बिल्कुल तैयार है। इनको कवर करके रख दीजिए इसी लोहे की कढ़ाई में। कुछ अगर जितना भी टाइम आप रख सकते हैं, इट विल बी बेटर। ठीक है, फिर मैंने तो 45 मिनट्स रख दिया था। एंड 45 मिनट्स के बाद जब आप ये छोले खोलेंगे, इसका टेस्ट, इसका कलर किसी और ही लेवल पे होगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसी बनी। थैंक यू।